चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे रीड कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे क्या, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं कोण ए और कोण बी, तो हम लोग किसी भी कोण को दर्शाने के लिए इस तरह का साइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह का साइन अगर कहीं भी दिखे तो आप इसको तुरंत आप समझिएगा कि ये कोण है। ये किसको दर्शाता है? कोण को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि एंगल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एंगल को दर्शाता है, ठीक है। और पूरा पैक रहे तीन भुजा से, तो इसको हम लोग त्रिभुज से दर्शाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज का सिंबल है, किसका है? त्रिभुज का सिंबल है, और ये कोण का सिंबल है, ठीक है। तो यहां पर एक कोण को बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे कोण ए और कोण बी। क्या बोलेंगे? कोण ए और कोण बी, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया फ्रेंड। यहां पर एक और चीज है, न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लेते हैं पूरा सर्कल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। अगर हम लोग इसको आधा कर दें, क्या करें? इसको आधा कर दें, ठीक है। इस तरह का सर्कल जो है, मान लीजिए पूरा सर्कल है, उस सर्कल को ऐसे आधा कर दें, ठीक है। तो अब ये कितना डिग्री का बचा? 360 को अगर 2 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा? 180 डिग्री का। कितना बनेगा? 180। अगर इसको हम लोग और आधा कर दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए 180 है, इसको हम लोग और आधा कर दे तो ये कितना डिग्री कोण बन गया? 90 डिग्री का। कितना बन गया? 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको और छोटा करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं इसको और छोटा करेंगे तो 90 डिग्री से कम बनेगा कोण। तो जब 90 डिग्री से कम बनेगा तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण क्या मान कितना होता है? 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों का मान क्या है? मान दिया नहीं है, कोण ए का मान भी नहीं हमको पता है और कोण बी का मान भी नहीं है पता, लेकिन 90 से कम है। लेकिन 90 से कम है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर ही कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दिया है जहां कि cos ए बराबर cos बी दिया है, ठीक है। यानी कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ये बोल रहा है कि cos ए के बराबर cos बी है और cos बी के बराबर ए है। अगर ऐसा है तो फिर हमको आप करके दिखाइए कि जब cos ए बराबर cos बी है तो क्या कोण ए बराबर कोण बी होगा? क्योंकि cos cos तो सेम है, लेकिन ए और बी में अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जब अगर cos ए बराबर cos बी होगा तो क्या ए और बी भी बराबर होगा? उसका एंगल बराबर होगा। अगर ये 20 डिग्री होगा तो क्या ये भी 20 डिग्री होगा? क्या ये 45 होगा तो क्या ये भी 45 होगा? यानी जो न्यून कोण है, न्यून कोण जो है वो कोण ए और कोण बी, जो न्यून कोण है हमारा, क्या वो बराबर होगा? क्या वो हमारा बराबर होगा? ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना सीखेंगे हम लोग? सबसे पहले जो है हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक कोण जो है हमारा 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। हम लोग एक चित्र और बना लेते हैं, और आप लोग हड़बड़ी में क्या कीजिएगा फ्रेंड कि आप लोग तुरंत इसको जो है ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, क्योंकि आप लोग आदी हो चुके हैं ऐसा लिखने के लिए, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तुरंत आप लोग इसको लिखिएगा ए, ठीक है, या फिर आप लोग यहां से ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि ये भी गलत है और ये भी गलत है चित्र दोनों, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोल रहा है। लेकिन यहां देखिए कि कोण ए तो हमारा न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, ये सही है। लेकिन क्या कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया? और बोला कि कोण बी भी हमारा न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। तो फिर यहां हम लोग इस चित्र को गलत मानेंगे। यहां देखिए कोण ए हमारा तो न्यून कोण है, लेकिन कोण बी को हम लोग 90 डिग्री बना दिए चित्र में, तो ये हम लोग गलत स्टेप ले लिए, ठीक है। तो हम लोगों का चित्र कैसे बनेगा, चित्र में लिखेंगे कैसे, ये हम लोग देखना है। त्रिभुज में उसका नामांकन कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको मान लेंगे ए, और इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे सी। अभी हमारा जो है ये कोण ए और कोण बी ये 90 डिग्री से कम है, और कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे आप लोग लिखना है कि कोण ए बी न्यून कोण है और ये सी समकोण है। ऐसा चित्र बनेगा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ठीक फ्रेंड। कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप
मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे फोटो खींच करके क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग यहां देखिए कि ये हमारा हो गया, यहां तक का काम हमारा खत्म हो गया। कोण ए और कोण बी जो है हम लोगों ने दोनों को न्यून कोण बना दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, हल यहां से शुरू करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, हम लोग त्रिभुज ए बी सी में करते हैं। उसके बाद हमको पहले क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकाल लेते हैं पहले कि कितना होगा इसका मान। उसके बाद हम लोग कॉस बी का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए को छोड़ दीजिए यहां पर ही, तो ये एंगल को दर्शा रहा है ना, ये किसको दर्शा रहा है, एंगल को दर्शा रहा है, यानी कोण को दर्शा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए अभी आप इसको नेगलेक्ट करके चलिए। पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में लोग पढ़े थे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी बाई एच। क्या लिख दिए, बी बाई एच। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि बी हमारा ये होगा कि बी हमारा ये होगा। ठीक है, क्योंकि एच जो है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर जो है, अब यहां पर हम लोग नजर रखेंगे, इस कोण पे नजर रखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा ए। बिल्कुल सही, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ए पे ही ध्यान रखिए, ए पे ही लक्ष्य रखिए, और यहां देखने के बाद आप अपना आंख बंद कीजिए और जा करके आप डायग्राम में आंख खोलिए और देखिए कि ए कहां पर है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ए यहां पर, यानी मिलता जुलता कोण, यहां ए है, यहां ए है, तो ये वाला कोण की बात कर रहा है। जिसपे हम देखेंगे उसके सामने देखेंगे कि कौन सी भुजा है, वही भुजा हमारा पी हो जाएगा, और जो बच गया वो बी हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जो है हमारा पी भी निकल गया और बी भी निकल गया, तो अब हमारा जो है बी, तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला भुजा है ना बी पूरा, तो ए बी, ए सी लिख सकते हैं, ए सी, हाँ एकदम लिख सकते हैं ए सी, और एच को क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी, बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं इस पे, इसको यहां पर ही नोट डाउन करते हैं, कॉस बी। क्या करते हैं, कॉस बी। अब हम लोग जो है ये दोनों बदलता है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एच नहीं बदलता है इसलिए उसको हम लोग नहीं मिटा रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला सेम होगा बी बाई एच, इस पे बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे जो है भुजा बदल जाता है। तो यहाँ पर बी है और बी यहाँ पर ही है, तो बी के सामने वाली, यानी जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। लंब को किसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, तो ये बचने वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां b बराबर क्या लिखेंगे, तो b ये है, तो b बराबर लिखेंगे bc। क्या लिखेंगे, bc, और h हमारा नहीं बदलता है, h भुजा जो है हमारा ab। क्या होगा, ab। क्या होगा, ab। ठीक है, तो हमको दिया क्या है फ्रेंड, हमको दिया है, ठीक है, दिया है कि cos a बराबर cos b। क्या दिया है, cos a बराबर cos b दिया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए कि cos a बराबर क्या दिया है, cos b। cos a का मान कितना निकाले हैं, ac। cos a का मान कितना निकाले, ac बाई ab। क्या निकाले हैं, ac बाई ab निकाले। ठीक है, cos b का मान कितना निकाले हैं, तो bc बाई ab। क्या निकाले हैं, bc बाई ab। ठीक है, क्या निकाले हैं, bc बाई ab। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम लोग नीचे नीचे इसको काट सकते हैं, तो बचा क्या, ac बाई ab। क्या बचा, ac बराबर bc, ac बराबर bc। तो हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं, इससे आगे जाने के लिए हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, मान लेते हैं कि ये वाला त्रिभुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं ए बी सी, इसी को मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बराबर कैसे पता चलेगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर दिया, यानी कि हम लोग पता चल गया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। लेकिन इसके बराबर ये और इसके बराबर ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है,
कि यदि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है, तो जब दो भुजा बराबर हो तो उस कंडीशन में इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला और इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसके सामने वाला कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AC और BC ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AC ये वाला भुजा और ये BC भुजा, ये बोल रहा है कि बराबर है। AC भुजा और BC भुजा बराबर है, तो AC के सामने वाला कोण क्या होगा, AC के सामने वाला कोण ये होगा, कोण B। क्या होगा, कोण B। और BC के सामने वाला कोण कौन होगा, कोण A। ठीक है, यानी इसको पलट कर हम लोग लिख देंगे तो कोण A बराबर कोण B। जो कि हमको निकालना था, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, तो कोण A बराबर कोण B होगा, यानी कि ये कोण A बराबर कोण B होगा। क्यों होगा, क्योंकि AC और BC जो भुजा है वो हम लोग को बराबर मिला, इसलिए कोण A बराबर क्या होगा, कोण B होगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे समान, समान, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि समान आधार के सम्मुख, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर ही आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, और यदि मान लेते हैं कि यहां पर ही आपको एक चीज और कर सकते हैं, इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर इसे अगर आप लोग स्टेप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको क्रॉस गुना भी कीजिएगा तो आपका इजिली बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहां पर ही हम लोग अलग से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि AC बाई क्या दिया है, AB दिया है बराबर BC बाई AB दिया है, तो आप इसको ऐसे क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो AC इंटू क्या हो जाएगा, AB बराबर, ठीक है, AB गुना BC, तो बराबर कुछ साइड और इस साइड जो बराबर होगा कट जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो आप इस स्टेप का भी इस्तेमाल करके ये वाला आप आंसर देखिए बराबर आ रहा है। ठीक है, या तो आप नीचे नीचे काट दीजिए या फिर आप गुना करके भी काट सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।